और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से अम्बरीश पांडे और पूर्व विदेश सचिव शशांक। तो सबसे पहले अम्बरीश आपके पास आते हैं और आपसे समझना चाहेंगे कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर और अब क्या अपडेट आई है अब तक। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अमेरिका की तरफ से घोषणा हुई कि हमने ट्रेड डील पर सहमति जता दी है। हालांकि भारत की तरफ से जो जवाब है या पीएम मोदी का जो जवाब है वो साफ तौर पे कि टैरिफ घटाने के लिए आपका धन्यवाद और हम डील के लिए आगे बढ़ेंगे या बातचीत करते रहेंगे। वो एक मैसेज पर्याप्त है कि अभी डील हुई नहीं है, डील के लिए सहमति ज़रूर हो चुकी है। दूसरी और सबसे अहम बात है कि टैरिफ ट्रंप ने जो घटाया है उसको ट्रंप के ट्वीट में साफ लिखा है कि तत्काल प्रभाव से है, लेकिन अभी कई लेवल की बातचीत बाकी है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगले 2-3 दिनों तक लगातार कई तरह की बातचीत होगी। उसके बाद तय होगा कि जो टैरिफ्स घटे हैं वो किस तरीके से लागू होंगे, उनकी डेडलाइन क्या होगी। तो उस पर अभी क्लैरिटी आना बाकी है। अगले 2-3 दिन अहम होंगे क्योंकि कई सारी बैठकें भारत और अमेरिका में होना बाकी है। तीसरा और सबसे अहम कि अगले 2 हफ्ते तक भारत में कई सारे सेनेटर्स का और कैबिनेट सेक्रेटरीज का अमेरिका से आगमन होना है। वो कई एक रोड मैप तय करेगा कि जिस तरीके से हम डील को लेकर आगे बढ़ रहे हैं या जो अभी टर्म ऑफ रेफरेंसेस तय हुए हैं या जो कॉन्टूर्स तय हुए हैं उसको लेकर हम कैसे आगे बढ़ेंगे और डील को फाइनलाइज करने के लिए हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर या रोड मैप है वो क्या होगा। तो डील को लेकर तो ये अपडेट है। चौथा और सबसे अहम कि पीयूष गोयल जो कि भारत के वाणिज्य मंत्री हैं, जो कि इस डील को बड़ी नज़दीकी से देख रहे थे लगातार, जिनके विभाग के अंदर ये सारी चीज़ें आती डिस्कशन में, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद भारत के का जो पक्ष है उसको संसद में रखेंगे। संसद को बताएंगे कि डील को लेकर हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जो टैरिफ्स है उनका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमको इस डील के साथ या फिर इस पूरे अमेरिका के जो दावे हैं उसके साथ देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। पीयूष गोयल का जो बयान है बहुत अहम होगा। अहम इस लिहाज से भी होगा कि भारत सरकार क्या चाहती है और जो सवाल थे कि क्या हमने डेयरी के लिए डेयरी को अमेरिका के लिए खोल दिया है, क्या हमने कृषि को अमेरिका के लिए खोल बिल्कुल। दिया है, वो सारे सवालों का जवाब यहाँ से क्लियर हो जाएगा और ये एक अहम पड़ाव होगा डील को लेकर, बातचीत को लेकर। जी बिल्कुल अम्बरीश, एक राहत भरी खबर है और बड़ी खबर है और सकारात्मक माहौल भी देखने को मिल रहा है। हम शशांक सर आपके पास आते हैं। सबसे पहले तो जी। आपसे समझना चाहेंगे सर कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ घटाने की बात की है, पीएम मोदी ने धन्यवाद दे दिया है। जाहिर तौर पर उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर भी दिख रहा है। दूसरी ओर जो मार्केट के दिग्गज हैं, आर्थिक दिग्गज हैं, वो भी इस तरह इस पूरे घटनाक्रम को बड़ा पॉजिटिव लेते हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या है? और दूसरा कि ये जो डील की बात हो रही है, इसके फाइन प्रिंट्स कब तक आते दिखेंगे? आपके साथी ने जो अभी अमरीश जी ने बोला है कि यहाँ पर अभी कई मीटिंग्स होनी है अगले 2-3 दिन में, भारत में भी और अमेरिका में। हमारे विदेश मंत्री वहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स की जो बैठक है, हुँ। उसमें जाने पहुँचने पहुँचने वाले हैं। तो मुझे लगता ये है कि इन सब चीज़ों के ऊपर हमको जो है कोई ज़्यादा साफ़गोई से बात मालूम चल जाएगी। हुँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों तरह की ही बातें थी। इंटरनेशनल स्तर पर तो हमने देखा कि भारत ने बहुत कोशिश करी कि किस तरीके से अल्टरनेटिव ट्रेड रूट वगैरह खोले जाएँ और उसमें हमको पूरे तरीके से मदद मिली यूरोपियन यूनियन के देशों से और यूके से और न्यूज़ीलैंड से और देशों से भी। और बल्कि अभी कनाडा के भी प्रधानमंत्री का शायद आने का बन रहा है बात और कुछ बात चल रही है किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज, न्यूक्लियर वगैरह के ऊपर उनके साथ में मदद हो सकती है। तो ये तो एक्सटर्नल मैं समझूँगा हुँ। कि इसका असर पड़ा है अमेरिका की थिंकिंग पर। और दूसरा इंटरनली भी बात कहने की है कि जो H-1B के ऊपर, इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर तरह-तरह की बातें लगाई गई थी और टैरिफ बढ़ाकर कहा गया था कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। तो मुझे लगता ये है कि उसके हिसाब से वहाँ के कॉर्पोरेट ग्रुप्स में और कांग्रेशनल ग्रुप्स में काफ़ी एडवर्स रिएक्शन हुआ। उनको लगा कि ये जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर, उसमें उन सबको जो है बहुत तकलीफ होने वाली है, जो अमेरिकन सरकार ने पॉलिसीज़ बताई हैं। तो मुझे लगता ये है कि जो अमेरिका के इनके पर्सनल एडवाइज़र्स हैं, उनको भी जो नेगेटिव व्यूज़ ले रहे थे, उनको अपना थोड़ा-सा मॉडरेट करना पड़ा है। और हुँ। प्रधानमंत्री मोदी ने बात करी है ट्रंप साहब से, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात थी हुँ। कि आपस में जो उनका एक मामला अटका हुआ था कि पाकिस्तान हमसे बहुत अच्छी तरह बात करता है, हमको नोबेल प्राइज़ दिलवाने की बात करता है और भारत बात ही नहीं करता है। तो मेरे ख़्याल से बात हो गई है। ये बात और है कि किस तरीके से हमारे रिश्ते चलेंगे, हुँ। क्योंकि ट्रेड डील पर बातें जो है वो पूरे दोनों तरह का बात करनी होगी। ये एक तरफ़ा बात नहीं हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा हो गया है, भारतीय करेंसी के लिए, भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए हुँ। और जनरली हमारे जो रिलेशंस हैं अमेरिका से और देशों से।
लेकिन हमको कोशिश करनी है बिल्कुल। कि बाकी सब देशों के साथ में कैसे आगे रिश्ते बढ़ाएंगे। ठीक बात है। इसमें सर एक और जो अहम सवाल ये उठता है, हालांकि अमरीश ने बताया कि अभी थोड़ी देर में पीयूष गोयल संबोधित करेंगे, उस डील की जो बारीकियां हैं वो बताएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था इस डील के लंबे खिंचने पर कि एग्री प्रोडक्ट था, डेयरी प्रोडक्ट था, जिस पे बात नहीं बन पा रही थी, आपको क्या लगता है सर, क्या बीच का रास्ता निकला होगा? मुझे अभी भी इस पे थोड़ी-सी शंका है कि हम्म, रास्ते पूरे तरीके से खुल पाएँगे। क्योंकि देखिए, भारत सरकार की ये या जो भी सरकार हो भारत के अंदर, ये एग्रीकल्चर और डेयरी का मसला इतना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें हमारी आम जनता क बात रुकी रहती है और ख़ास करके हमारे जो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो एक्चुअली खाने की चीज़ें ही नहीं है, वो तो कमर्शियल टाइप की चीज़ें हैं और हमको उसमें नहीं फँसना है। तो मुझे लगता है ये है कि हमारे यहाँ जो है बहुत नेगेटिव रिएक्शन होगा, अगर उस वाक़ई में भारत सरकार उस रास्ते को खोलने को मान गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो वहाँ पर एलएनजी या ऑयल वग़ैरह का जब वो ले सकते हैं, क्योंकि वेनेज़ुएला से मुझे लगता है समय लगेगा वहाँ से इम्पोर्ट होने में। हम्म, तो अमेरिका अगर ठीक प्राइसेज़ पे मिल जाता है, तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि रूस से जो है इम्पोर्ट कम किए जा सकते हैं। लेकिन डिफेंस के मसले पर मुझे लगता है कि भारत को अपनी आत्मनिर्भरता का कैंपेन बना के रखना होगा। किसी भी देश के ऊपर निर्भर करना पूरे तरीके से ये भारत के लिए बहुत ही गलत चीज़ होगी और मेरे ख़्याल से नहीं मानना चाहिए। हम्म, क्योंकि हम जैसे हमने देखा कि हमारे एलएसी के लिए जो है लाइट कॉम्बैट बिल्कुल। एयरक्राफ्ट्स के लिए वहाँ पे जो है जीई के इंजन नहीं मिल पा रहे हैं, डिले हो जी। रहा है। तो इस तरीके से हम नहीं ठीक। चाहते हैं कि किसी और तरीके से भी हम जाके पूरे तरीके से ठीक है। एक वेस्टर्न एक कंट्रीज एक और या नेटो इम्पोर्टेंट के सवाल सर, जुड़ जाएँ। बिल्कुल जी। सर, एक और इम्पोर्टेंट सवाल आपसे लेना चाहूंगा सर कि ट्रंप ने $500 बिलियन का सामान खरीदने की भी बात की है कि भारत खरीदेगा, जबकि अगर हम बीते साल का आंकड़ा देखते हैं तो भारत में करीब $41 बिलियन का अमेरिकी निर्यात आया है। तो ये जी। इतनी इतनी बड़ी संख्या अचानक, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं देखिए, अगर ऑयल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है हम्म, और वो चीज़ें जो हैं ठीक दाम पे मिलती है तो हम्म, भारत खरीदेगा। क्योंकि हमको 80-85% जो है हमारे ऑयल प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह और गैस वगैरह। तो हम नहीं चाहते हैं कि उसमें दाम बढ़ाए जाएँ। हम्म, अगर अमेरिका कहता है कि रूस का परचेज़ेज़ बंद करके पूरे तरीके से अमेरिका से जो भी रेट पर हो हम खरीदें, तो वो तो शायद नहीं चल पाएगा। हम्म, लेकिन मुझे ज़रूरी ये लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है एक ठीक दिशा में चल पड़े हैं। हम्म, लेकिन उसमें अब जो ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए, उसमें दोनों तरफ के हितों की बात सोचने की है। ये नहीं है कि एक ही तरफ से जो है टैरिफ को कम करने से हम बिल्कुल। लोग इतने खुश हो जाएँ कि सब कुछ अपना मार्केट पूरा खोल दें, अपना डिफेंस कोऑपरेशन पूरा खोल दें, वापस में उसी स्टेज पर आ जाएँ जहाँ पहले थे। जो ट्रम्प साहब को लगा था कि भारत के ऊपर जो अगर हम 500% टैरिफ की हम्म, धमकी देंगे तो भारत ठीक। रास्ते पर आ जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर कि ट्रेड डील तो ठीक है, लेकिन दोनों देशों के हित का टकराव नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव मूड की ओर जाना चाहिए पूरी ट्रेड डील। हालांकि अब पूरा इंतजार है कि पीयूष गोयल क्या कुछ बयान देते हैं, उनका संबोधन क्या रहता है, और उसके बाद में लोग अपने विश्लेषण करेंगे। बहुत शुक्रिया करेंगे शशांक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अमरीश आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।